नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SBI क्लर्क 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम मैथ सेक्शन की बात करेंगे और पूरा का पूरा 35 क्वेश्चंस का पेपर हम अटैम्प्ट करेंगे। तो जब हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल कैसा है और पेपर का लेवल कैसा आता है, कि जिससे हम कोई भी पार्ट पेपर में जो हमें इम्प्रूव करना है पेपर से पहले, वो हम अच्छे से उस पोर्शन को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेडी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे, 280 डिवाइड करना है तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 170 माइनस, जो फाइंड आउट करना है उसे हम x मान लेते हैं। तो ये आया, ये कट गया 7 पे काटा हमने, तो 2 से काटा तो 35, ये 35 उस साइड जाएगा तो 170 में से माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 135। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, जो कि हमारा डी ऑप्शन। और अगर आप इसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे तो बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप क्या करेंगे, जैसे 4 से डिवाइड करना है हमें, हम यहीं से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो ये आएगा 70, और 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 35। और अब 170 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 को 170 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 135, जो कि हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। 144 का अंडर रूट, 144 का अंडर रूट आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 12, 169 का 13 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। तो ये आया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया 75, 75 इज इक्वल टू x/5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगी x की वैल्यू, जो कि होगी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा 75, तो क्या आएगा 375। ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसी क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें समय बचाना है, समय की कीमत एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो एग्ज़ाम में अगर आप ये सब नहीं लिखोगे तो ही आपका समय बचेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है इसी क्वेश्चन को, कैसे करोगे, यहीं से डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि ये आएगा 12, ये आएगा 13, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 75, और 75 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 375। तो ये है एग्जैक्ट अप्रोच जो आपको एग्ज़ाम में आनी चाहिए। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इस मेथड को अप्लाई कर सकें अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखिए 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 15, तो 15 मल्टीप्लाई 8, 120, ये आएगा हमारा आंसर। देखिए सिर्फ 10 सेकंड में हमने क्वेश्चन किया था। और अगर इसी को डिटेल में करें तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड होगा 4 से, ब्रैकेट के अंदर बाहर आएगा 8, और इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 से कट किया हमने 3, 15, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में x, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 120, जो कि हमारा सी ऑप्शन। तो ये होगी दोस्तों अप्रोच पेपर में करने के लिए। अब आपको बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड से भी कम समय में आप कर सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए डिटेल में हमने समझा दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परसेंटेज दी हुई है 120%। 120% क्या होता है, 6/5। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 750 से, और बाहर डिवाइड करेंगे हम x से, बराबर है 25 के। तो 5 से जब आपने देखा तो ये जाएगा 15, 0, तो मल्टीप्लाई किया 900, 1/x इज इक्वल टू 25। 25 पे आप कट करोगे तो इसको, ये 3 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, ओके, तो 36, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड। एग्ज़ाम में अगर आपने करना है इसी क्वेश्चन को
तो एग्ज़ाम में आप यहाँ से कनेक्ट करोगे। ये देखिए जो हमने यहाँ पे किया, ये वाला पार्ट आपके माइंड में अगर हो जाता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बहुत ही करीब हैं। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन में, सीरीज़ के क्वेश्चंस में, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से हमें 100% एक्यूरेसी भी रखनी है और अपनी स्पीड को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में देखिए आपको पहले जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अलग से सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शंस को अलग से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं 8 - 4, उधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो 3, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से हमारे पास 7। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में क्या है, 1/2 -5/6, उधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का आएगा 7/12। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे प्लस का 7। तो सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3/12, तो ये जाएगा 4 पे, तो 1/4। तो हमारे पास आंसर आया 7 to 1/4। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 275 प्लस 64%, 64% का मतलब 64/100 मल्टीप्लाई 750 इज इक्वल टू 750 प्लस जो फाइंड आउट करना है उसे हम x मान लेते हैं। तो काटेंगे इसको, तो 25 के टेबल पे जाएगा 4 बार, और ये कटेगा 3 बार, एक 0, और ये 4 से कट करेंगे इसको तो 16। तो क्या आएगा, 275 प्लस 480 बराबर में 750 प्लस x। इन दोनों को ऐड किया हमने, ऐड किया तो यहाँ पे आएगा 755, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 750 को, तो हमारे पास आएगा 5। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो जिन क्वेश्चंस में टाइम बच सकता है उनमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम बचाएं, और जिनमें थोड़ा बहुत यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं उस बचे हुए टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आप डायरेक्ट करें अगर आप इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 15, यहाँ से मिलेगा आपको 9, और ऐड करना है आपको 144। तो दोनों को ऐड करिए आप, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, 168 आपका आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बट क्या है, आपको ये अंडर रूट अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको पेपर क्रैक करना है। हर एक मेथड आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए। डिटेल में अगर करें हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए 2 to 5 का अंडर रूट होता है 15, प्लस 81 का अंडर रूट 9, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसका एडिशन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 15 और 9 24, तो 24 को ऐड करेंगे 144 में, तो हमारे पास आएगा 168, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। 510 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 324 का अंडर रूट, याद होना चाहिए 18 होता है, प्लस 3.25, तो 510 बटे x, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.25। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो 510 बटे x 2125 बाई 100। अब इसको हम काटेंगे तो 25 पे कटेगा, ये 8 पे जाएगा, और उसके बाद 5 पे, यहाँ से 4। अब 17 पे काटेंगे, 17 5 85, और यहाँ से ये कटेगा 3 पे, 5 का 6 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%। इसका मतलब कितना होता है, वन रेशो में हम देखेंगे तो ये होता है 1/8। कैसे बनता है ये 12.5 को, जब हम डेसिमल हटा के लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से ये कट करते हैं हम, 5 पे जाएगा ये 25 के टेबल पे, और ये यहाँ पे आएगा 40, 5 1 जा 8, ठीक है, 8 पे कट होगा, तो 1/8 ऑफ 120 प्लस x, जो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 45। 8 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 120 प्लस x क्या आएगा हमारे पास 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 220।
40, हमारा ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज आपको बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी ही इजीली एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, 572 को डिवाइड करना है 13 से, उसके बाद 12 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, -16 इज इक्वल टू 8 की पावर x, जो हमें फाइंड आउट करनी है इस x की वैल्यू। तो 13 से कट करेंगे, 1 पे जाएगा ये, 4 पे, उसके बाद 4 पे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 44 से, पहले 4 पे, 4 कैरी होगा और 528 -16 इज इक्वल टू 8 की पावर आएगी हमारे पास x। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। 512 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3, इसके बराबर है ये 8 की पावर x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, जो कि हमारा ऑप्शन सी। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद है हमारे पास 100, 150, 375, 1312.5। तो हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए आप पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि देखिए सीरीज़, देखिए आप यहाँ से ये इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद यहाँ से एकदम से रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, डबल, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे आप देखते हैं तो और भी ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ है। तो इतना जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इतना इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अगर इंक्रीज़ हो किसी भी सीरीज़ में, तो वो हम सबसे पहले उस पर कौन सा मेथड लगाते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का, कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है। तो देखिए इसमें करेंगे हम, तो ये 100 के बाद आया हमारे पास 150, तो इसको अगर हम 1.5 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये डबल है, उससे भी ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5। तो देखिए 150 का डबल होगा 300 और उसका हाफ करेंगे तो 75, तो हमारे पास 375 आ गया। उसके बाद ये आगे कहाँ पे जाएगा, 3.5 पे। तो ये हमारे पास सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़, कि पहले हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 0.5। तो जो नंबर आएगा यहाँ पे उसका हाफ आएगा 100। तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, वो होगा 200। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सीरीज़ में आपको ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट देखना है अपने सीरीज़ का कि कैसे सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे देखिए आप, पहले धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, फिर एकदम से रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर क्यूब वाली सीरीज़ नहीं है, स्क्वायर वाली नहीं है, तो वो सीरीज़ हमेशा कौन सी वाली होगी, मल्टीप्लिकेशन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सीरीज़ दी हुई है हमारे पास 104, क्वेश्चन मार्क 96, 120, 88 और 128। तो अब इसमें देखिए इस सीरीज़ में हमारे पास जो इंक्रीज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ में, और यहाँ पे फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब इंक्रीज़ हो तो रहा है बट इतना ज़्यादा क्या नहीं है, वो रैपिड नहीं है, फास्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ नहीं हो सकती। स्क्वायर क्यूब्स भी कोई हमें नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 24, यहाँ पे देखेंगे हम तो माइनस हो रहा है, तो माइनस का कितना हो रहा है 32, यहाँ पे फिर से प्लस हुआ, प्लस का कितना हो रहा है यहाँ पे 40। तो पैटर्न दिख रहा है हमें, प्लस का 8 फिर 8, डबल डिफरेंस देखिए यहाँ से, यहाँ पे 8 का आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इस नंबर और इस नंबर के बीच में भी 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। बट यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो 96 आएगा, किस नंबर में से माइनस करेंगे हम उसको, अगर 112। तो ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्लस माइनस की ये सीरीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिए हुई है सीरीज़ 10, 8, 9, 15, 32 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए अब इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, शुरू में डिक्रीज़ हुआ है यहाँ से यहाँ पे, फिर इंक्रीज़ धीरे धीरे,
फिर सडन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है कि पूरी स्पीड पे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले थोड़ा सा हुआ, फिर उससे ज़्यादा, फिर आगे और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। मतलब कौन सी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, फिर एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी सीरीज़ है ये मल्टीप्लिकेशन वाली। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म देखिए क्या हुआ कि मल्टीप्लाई किया पहले हमने 1/2 से, फिर उसमें ऐड कर दिया 1/2, फिर आगे मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, ऐड कर दिया 1, फिर मल्टीप्लाई किया 1.5 से, ऐड कर दिया 1.5, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से और ऐड कर दिया 2। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 से और ऐड करेंगे उसमें 2.5। तो 32 को अगर 2.5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 और ऐड करेंगे उसमें 2.5, तो क्या आएगा हमारे पास 82.5, जो कि हमारा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दी हुई हमें 6, 8, 14, 26, 46, लास्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज़ में देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ऑप्शंस में भी दे सकते हैं हम कि ऑप्शंस जो हैं इतना ज़्यादा बड़े ऑप्शंस नहीं है कि हमें ये लगे कि ये वाली सीरीज़ कौन सी वाली है, मल्टीप्लिकेशन वाली है, और स्क्वायर वगैरह भी कोई लिंक नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस आएगा यहाँ से हमारा 2 का, फिर 6 का आ रहा है, उसके बाद 12 का आ रहा है, फिर 20 का। अब यहाँ से देखिए डबल डिफरेंस वाली सीरीज़ है ये, यहाँ से आ रहा है 4, 6, 8, आगे क्या आएगा, 2 का गैप है, फिर आगे आएगा हमारे पास 10, तो यहाँ पे आएगा 30, और 46 में 30 हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 76, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सीरीज़ दी हुई है हमारे पास। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है सीरीज़ के क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस आप 5 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हो, और आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट हमें फाइंड आउट करना है ये हमारे पास सीरीज़। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखते हैं हम, मल्टीप्लाई किया इसको 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, 2, 3, 4, 5, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 600 आएगा। तो कौन सा नंबर होगा वो, 100। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई। तो ये क्वेश्चंस हमारे थे सीरीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक सीरीज़ दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। x यहाँ से क्या आएगा, √25 से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे ये दिया हुआ था हमारे पास कि x² इज इक्वल टू क्या है, 25, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आती, प्लस माइनस 5 आता, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, √। तो √, से सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। नेगेटिव वैल्यू और इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 5। उसके बाद यहाँ से क्यूब रूट करेंगे जब हम 125 का, वो क्या आएगा, 5। तो x और y क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू वाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर √ में दिया होगा कोई भी नंबर, तो उसमें से सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। बट अगर इस फॉर्म में दिया होगा, स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम दोनों वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे, प्लस की और माइनस की दोनों वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² + 2x - 35, y² + 15y + 56 = 0। तो सम करेंगे जब हम फैक्टर्स का, तो हमारे पास आना चाहिए प्लस का 2, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 35 इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हमारे पास सम करेंगे तो प्लस का 15 और प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 56। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको हम करेंगे, तो वो कौन से नंबर्स हैं, 7 और 5। तो 7 और -5 2 नंबर्स आएंगे, 7 और -5 का सम आएगा हमारे पास 2, प्रोडक्ट आएगा माइनस का 35। बट यहाँ पे रूट्स जो हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, जब इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो इनको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इस इक्वेशन में देखिए
इस इक्वेशन में हमारे पास दो फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, प्लस का 7 प्लस का 8। अब दूसरी साइड लेके जाएंगे दोनों रूट्स को, तो हमारे पास दोनों के प्लस के साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आएंगे हमारे पास दो रूट्स, x इज इक्वल टू -7 और +5, y इज इक्वल टू -7 -8। तो कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 5 है जो हमारा नंबर, वो क्या है, दोनों से बड़ा है, बट -7 क्या है, इक्वल है और बड़ा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा, रिलेशन इनका डी, कि x या तो बड़ा है या फिर x बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, x² इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से x के दो रूट्स आएंगे, प्लस का 9 और माइनस का 9, और y के दो रूट्स आएंगे यहाँ से, प्लस का 8 और माइनस का 8। तो कंपेयर करेंगे जब हम, तो क्या आएगी वैल्यूज़, प्लस का 9 दोनों से बड़ा है, माइनस का 9 +8 से छोटा है और -8 से भी छोटा है। तो एक बार x बड़ा आ रहा है, एक बार x छोटा आ रहा है, तो नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए पहले -80 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो 17x² -14x -3 इज इक्वल टू 0, और इसमें y² -2y -35 इज इक्वल टू 0। तो एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाया करेगा एग्ज़ाम में आपका, अगर आप ये याद रखो कि अगर कांस्टेंट वैल्यू दोनों इक्वेशंस में क्या आ रही है हमारे पास, नेगेटिव, तो हमारे पास एक ही रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, कौन सा वाला, ए, नो रिलेशन। कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा जब हमारे पास दोनों की दोनों इक्वेशंस में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, हमारे पास नेगेटिव। तो ये याद रखना है आपको, एग्ज़ाम में कोई भी आपको फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, ऑटोमेटिकली आप क्या ऑप्शन टिक करके आओगे, नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास x² + 4x - 45 इज इक्वल टू 0। तो सम आना चाहिए हमारे पास फैक्टर्स का, प्लस का 4, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 45। तो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 9 हो जाएगा प्लस का और 5 हो जाएगा माइनस का। ऐड करेंगे दोनों को तो +4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, और रूट्स के आ जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। और इस क्वेश्चन में दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस के 8 माइनस का और माइनस का 5। अब दोनों दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 8 और 5। तो कंपेयर करेंगे हम, 5 क्या है 8 से छोटा है और 5 के बराबर है। तो x क्या हो रहा है, एक बार तो छोटा हो रहा है और एक बार बराबर हो रहा है। तो कौन सा हमारे पास रिलेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन इक्वल टू y। -9 तो दोनों से छोटा ही है और 5 क्या है, 1 से छोटा है और 1 से बराबर है। तो कौन सा रिलेशन आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई, x इज लेस देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अर्थमेटिक पोर्शन पे आ गए हैं। अर्थमेटिक पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days while 10 women कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 10 वीमेन कितने दिन में करती हैं, 18 दिन में। और हमें फाइंड आउट करना है इन हाउ मैनी डेज 4 men and 6 women टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। उतना ही काम 4 आदमी और 6 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 12 men, मैन की एफिशिएंसी को हम एम से डिनोट करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क इन अ सिंगल डे, एक दिन में कितना काम किया गया एक आदमी के द्वारा। अब 12 मैन है तो 12 एम हो जाएगा वर्क एक दिन का, और टोटल काम कितने दिन किया, 10 दिन। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। और ऐसे ही विमेन की एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, विमेन की एफिशिएंसी। तो 10 विमेन की एफिशिएंसी 10W मल्टीप्लाई 18, तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। तो इसको कट किया हमने 6 के टेबल पे 3 टाइम्स, माफ़ कीजिएगा ये 2 टाइम्स किया, ये गया 3 टाइम्स, 10 से 10 कट होगा। तो मैन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हमारे पास 3 और 2। मतलब क्या है कि एक आदमी एक दिन में
एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, वहीं एक औरत एक दिन में 2 काम करती है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 4 आदमी और 6 औरतें टोटल काम जो हमारे पास है वो कितने दिन में करेंगी। पहले टोटल काम देखते हैं हम। टोटल काम क्या हो जाएगा, 12 आदमी थे, एक करता है 3 काम और टोटल टाइम लेते हैं ये 10 दिन। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। और अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है 4 मैन। 4 मैन मतलब 4 × 3 प्लस 6 वीमेन 6 × 2। तो ये टोटल काम है जो ये एक दिन में करेंगे। कितना है, ये आ गया 24। तो इसको हम टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेज आ जाएंगे। तो कट करेंगे इसको 2 पे, ये 5 पे काटा हमने, तो क्या आ गया 15 दिन। ऑप्शन हमारा डी। तो ये आ गया हमारा आंसर कि 15 दिन में मिलकर ये जितना काम है वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h, then by what % should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hour। एक कोई कार है हमारे पास, वो एक सर्टेन डिस्टेंस 4 घंटे में 60 km/h की स्पीड से कवर करती है, और उतना ही डिस्टेंस अगर हमें 2.5 घंटे में कवर करना है तो हमें कार की स्पीड को कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड दी हुई है हमें 60, टाइम है हमारे पास 4 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 240 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है कि कितनी स्पीड इंक्रीज़ करें कि ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो जाए, 2.5 घंटे में। तो टोटल हम स्पीड यहाँ से निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी लगेगी 2.5 घंटे में, अगर हम इसी डिस्टेंस को कवर करेंगे तो डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 240 डिवाइड बाय 5/2 लिख सकते हैं इसको। तो 5 पे काटेंगे इसको, तो 48 बराबर में हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 96 km/घंटा। तो ये हमें स्पीड चाहिए। अभी हमारी स्पीड कितनी है 60 की, तो कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा 36 का इंक्रीज़ 60 पे, तो कितने % आ जाएगा, ये कट करेंगे हम 60%। तो 60% की हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ विकी एंड जोनी 10 years ago वॉज 1:3। 10 साल पहले विकी और जोनी की एज का रेशो कितना है, 1:3। द रेशो ऑफ देयर एजेस 5 years हैंस, 5 साल बाद कितना हो जाता है वो, 2:3। फाइंड क्या करना है हमें, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का हमें उनका रेशो निकालना है। एक है हमारे पास विकी और एक है हमारे पास जोनी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है हमारे पास उनकी प्रेजेंट एज, ये लेवल है हमारे पास उनकी प्रेजेंट एज का। तो यहाँ से 10 साल पहले -10 कितना रेशो है, 1:3। और प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना रेशो हो जाता है, 2:3। तो इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, ये गैप देखना है, दोनों ही जो दोनों एजेस का जो रेशो का गैप दिया हुआ है, ये गैप देखिए। एज क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। यहाँ पे तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ जितना होगा एज में, अगर आपकी एज आज 10 साल है, आपके भाई की 5 साल है, तो 10 साल बाद आप 20 के हो जाओगे, वो 15 का हो जाएगा। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, 10-10 का एडिशन हो रहा है। बट यहाँ पे तो एडिशन एक में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो इसको एडिशन को इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है, गैप दिया हुआ है रेशो का, ये गैप है ना, जो ये 2 का गैप है, और ये गैप है 2 का, और ये गैप है 1 का। इस गैप से इनको मल्टीप्लाई करना है, इनके गैप से इनको मल्टीप्लाई, और इनके गैप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को, तो हमारे पास आएगा 1 और 3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, तो क्या आएगा हमारे पास 4 और 6। तो गैप देखिए आप, यहाँ पे भी 3 का है और यहाँ पे भी 3 का है। तो गैप सेम हो गया, मतलब सेम इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये 3 यूनिट किसके बराबर दी हुई है हमें, 3 यूनिट है 15 साल के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 5 साल के। तो इनकी एज हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एज क्या आ जाएगी इनकी, 5 साल, और इसकी क्या आ जाएगी, 15 साल। तो ये 10 साल पहले की एज है।
प्रेजेंट के निकालने के लिए 10-10 ऐड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 15 और उसमें क्या आ जाएगा 25। तो इनका रेशो क्या आएगा 5 पे काटेंगे जब 3 और 5, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर गैप इन दोनों का सेम नहीं है तो इसको हमें सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? रेशो के गैप को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains of length 140 meter and 120 meter are running in same direction on parallel tracks with speeds 132 km per hour and 80 km per hour respectively। दो ट्रेन है हमारे पास, एक की लेंथ है 140 मीटर, एक है 120 मीटर की, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं और स्पीड दी हुई है उन दोनों की। और अब हमें निकालना है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेंगी। तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों ट्रेन चल रही हैं, मान लेते हैं ये ट्रेन है ये बी ट्रेन है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ए ट्रेन की स्पीड और बी ट्रेन की स्पीड, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो वो होगी हमारे पास नेट स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एक सम में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ का सम, जो कि आएगा 260। किसके बराबर होगा, स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड 132 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52। ये किस में है, ये मीटर में है डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम हमें निकालना है। तो काटेंगे इसको, तो एक पे ये गया 5 पे, 5 से 5 काटा, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास दोनों के क्रॉसिंग का, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड लगेंगे दोनों को क्रॉस करने में एक दूसरे को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 90 मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट। एक कोई आदमी है, उसने एक बुक को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, अगर वो उसको 10% लेस कॉस्ट पे ख़रीदता और उसको 90 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको कितना फ़ायदा होता, 40% का। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ दी बुक। तो मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस CP कितना है बुक का, 100 यूनिट, और 20% प्रॉफिट हुआ है तो कितने पे बेचा होगा, 120 पे। आगे कहता है कि अगर उसको 10% कम में ख़रीदता तो 10% कम मतलब 90, 100 का 10% कम करेंगे 90 आएगा। उसके बाद कहता है कि अगर उसको 90 ज़्यादा में बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 40% का। तो 90 का 40% कितना होता है, प्लस 40%, तो ये कितना आएगा 36। तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास 126। तो ये गैप देखिए 120 में और 126 में बेचता अगर, तो ये गैप कितना है 6 का, जो किसके बराबर है, 90 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15, काटेंगे 15 पे, तो एक यूनिट आ गया 15। हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें दिया हुआ है ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशो 5:3 रिस्पेक्टिवली। एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, किस रेशो में है वो, 5:3 में। उसके बाद क्या किया उसने, 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। इफ़ यू एडेड 8 लीटर मिल्क इन इट देन रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 11:5। 8 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद रेशो क्या हो जाता है मिल्क और वाटर का, 11:5। तो ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी हो जाती है हमारे पास 11:5। क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी थी जो मिल्क और वाटर की इनिशियल मिक्सचर में, उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए इसमें क्या किया उसने, मिल्क ऐड किया है, तो जो वाटर होगा वो सेम रहेगा। तो वाटर को सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 3 और 5 का क्या होता है, 15। तो 15 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा हमारे पास 25:15। यहाँ पे क्या आएगा 33:15। तो ये है मिल्क, ये है वाटर, तो दोनों वाटर की क्वांटिटी हो गई सेम। अब देखिए मिल्क कितना ऐड किया उसने, 8 लीटर,
तो ये गैप देखिए, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 लीटर के। तो मतलब काटा तो हमने 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 1 लीटर के। तो मतलब शुरुआत में क्या था उसके पास, मिल्क कितना था 25 लीटर, वाटर कितना था 15 लीटर। अब इनका हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों का, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹6,000 when invested at a certain rate of SI for 2 years it fetches 1200 रुपीज़। क्या कहता है कि अगर किसी सर्टेन रेट पे हमने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमें SI मिलता है 2 सालों के बाद कितना, 1200 रुपये। और आगे कहता है कि इफ़ सेम सम इज़ इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर अ ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलता है कि अगर उसी सम को हम सेम रेट पे, उसी रेट पे हाफ ईयरली की टर्म में कंपाउंड करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखें, तो हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 6,000, मान लेते हैं आर रेट पे उसने रख दिया 2 सालों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है हमें, 1200 रुपये। काटेंगे हम इसको, ये गया 10 पे, तो हमारे पास रेट कितनी आ गई, 10%। तो ये आ गई हमारे पास रेट, जो हमें 2 सालों के लिए SI पे हमने वैल्यू को निकाला है। प्रिंसिपल से इंटरेस्ट जितना बना था उससे हमारे पास रेट आ गई 10%। अब उसके बाद बोलता है कि इसी सम को हम 6,000 रुपये को जब इसी रेट पे रखते हैं हाफ ईयरली की टर्म में, तो हाफ ईयरली की टर्म में रखेंगे तो ये रेट कितनी हो जाएगी, 10 का है ये पूरे कंप्लीट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, और हाफ ईयर के लिए करेंगे तो ये रेट हो जाएगी 5%। हाफ ईयरली रेट हो जाएगी ये 5%। तो 5% की रेट पे हमें किसको रखना है, 6,000 रुपये को, और हमें निकालना है CI। तो 6,000 पे 5% आएगा हमारे पास, पहले साल का 300 रुपये, यहाँ पे भी दूसरे साल का 5% आएगा 300 रुपये। अब 300 पे 5% निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास टोटल CI, जो आया 615 रुपये, जो हमें निकालना था। ऑप्शन है हमारे पास ए। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो ये तरीका है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपने रेट फाइंड आउट कर ली है, और आप उससे आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, CI निकाल सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको दूसरा तरीका है हमारे पास, देखिए कि हम क्या करें, रेट को ही 2 सालों की रेट जो बनेगी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 5% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5%, और उसके बाद 5 × 5 / 100। तो ये है दोनों सालों की कंबाइंड रेट आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी ये 10.25%। तो ये आ जाएगी 2 साल की रेट, और इसको हमें सिर्फ 6,000 से अब मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, CI। तो 6,000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो और आएंगी, 2 परसेंटेज की आएंगी, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटोंगी, ये 2 पे कटेगा, 2 पे कटेगा ये 3 बार, ये 5 पे, और यहाँ से काटा इसको, और 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 615 रुपये। तो ये है दोनों मेथड। आपको जो भी मेथड इजी लगे, जो भी आपको सूटेबल लगे, उसी मेथड से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। जो भी बेस्ट मेथड होगा वो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, हर एक क्वेश्चन में, कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में अटैम्प्ट करना है, कि जिससे कुछ क्वेश्चंस जो टाइम टेकिंग होते हैं उनको हम टाइम उतना दे सकें और मैक्सिमम मार्क्स हम पेपर में लेके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें कि एक बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट्स। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम इज 7:3। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो दिया हुआ है कि एक बोट है 28 किलोमीटर कवर करती है वो डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में, 42 मिनट में। और उसके बाद स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हमें रेशो भी दिया हुआ है 7:3। और अब हमें निकालना है टाइम, कितना लगेगा उस टाइम को निकालना है हमें बोट के दोबारा
60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में टोटल टाइम बोट कितना लेती है, उनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, तो हम डिस्टेंस है हमारे पास 28, स्पीड 42 मिनट से, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब काटेंगे इसको, तो ये जाएगा 2 पे, ये 3 पे और इसको 20 पे। तो ऐसा आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। बट ये स्पीड कौन सी है, ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये, बोट प्लस वाटर की स्पीड। जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, उन दोनों का सम जब करते हैं हमारे पास कौन सी स्पीड आती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो ये आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर। अब हमें रेशो भी दिया हुआ है बोट का और स्ट्रीम की दोनों की स्पीड का, जो कि है 7:3। तो उसमें हम डिवाइड करके दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल सकते हैं, बोट और वाटर की। तो इसको 7:3 में डिवाइड कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 28, 4 पे जाएगा ना 10, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 12। तो ये आ गई हमारे पास बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, और ये आ गई हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड हमारे पास आ गई 12 और बोट की आ गई 28। और अब हमें निकालना है डिफरेंस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के टोटल टाइम का। तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो टोटल ऐड हो जाएगा दोनों का, स्पीड कितना हो जाएगा 40। तो 40 को हम डाउन स्ट्रीम हमें टाइम कितना लगेगा, 60 को डिवाइड करेंगे स्पीड से 40, तो ये आएगा हमारे पास 1.5। उसके बाद अपस्ट्रीम स्पीड में दोनों का क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा 16, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, तो 16 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 2.5 घंटे। तो अब निकालना है हमें दोनों टाइम का डिफरेंस। तो दोनों टाइम का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 1 घंटा। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो हम बचाएंगे कहाँ से, इसमें लगाने के लिए टाइम बचाएंगे हम जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, उधर से मैक्सिमम टाइम सेव करके हमें ऐसे क्वेश्चंस में लगाना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो हमारा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कि जो क्रॉस करते हैं उस लाइन को, सिलेक्शन वाली लाइन को क्रॉस करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम सेव करना पड़ेगा और अटैम्प्ट करना पड़ेगा और इनका आंसर देना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B entered into a business by investing total capital of 17,000। A और B ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल टोटल कितना है वो 17,000। A और B ने 17,000 कैपिटल क्या किया, इन्वेस्ट किया। उसके बाद B withdraws 1,500 आफ्टर 6 months and get 8,100 rupees as profit out of total profit of 19,500 at the end of the year। Find capital of B after 6 months from starting। तो दिया हुआ हमें A और B ने कुछ पैसा लगाया, वो कितना है A प्लस B। मान लेते हैं A ने A कैपिटल इन्वेस्ट की, B ने B कैपिटल इन्वेस्ट की, जो कि कितनी है टोटल 17,000 रुपये। तो A और B, A ने A कैपिटल इन्वेस्ट किया है, B ने B कैपिटल इन्वेस्ट किया है। उसके बाद B ने क्या किया, 6 महीने बाद 1,500 रुपये निकाल लिए और बाकी उसको प्रॉफिट मिला 8100 रुपये टोटल प्रॉफिट में से। तो करते हैं हम यहाँ पे। तो B ने क्या किया, 6 महीने B कैपिटल थी, उसके बाद B माइनस 1,500, तो ये लगाया उसने अगले 6 महीनों के लिए। A ने क्या किया, A ने A कैपिटल ही लगाई 12 महीनों के लिए। तो यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं, ये 2 पे कटेगा और ये 1 पे। तो 2A रेशो, यहाँ से 2B माइनस 1,500, 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो A और B माइनस 750 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास A और B का प्रॉफिट वैल्यू। क्या किया हमने, ये था हमारे पास कैपिटल, टाइम कितना था 1 साल का, जो हमने यहाँ पे लिखा, और कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास A और B का प्रॉफिट का रेशो। तो अब देखिए हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है,
टोटल वैल्यू प्रॉफिट की दी हुई है 19,500 रुपये। तो टोटल वैल्यू है हमारे पास 19,500 रुपये। एक यूनिट आएगी हमारे पास A प्लस B माइनस 750 रुपये। ये आ गया हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू। निकालनी है हमें B का शेयर, तो B माइनस 750 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ रहा है हमारे पास 8100 रुपये। और उसके बाद यहाँ A और B का सम जो हमें दिया हुआ है 17,000 रुपये, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 19,500, 17,000 में से 750 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16,250 रुपये। मल्टीप्लाई करना है इसको B माइनस 750 से, जो कि बराबर दिया हुआ हमें 8100 के। तो 2 0 से 2 0 कटेंगी। उसके बाद ये 25 के टेबल पे जाएगा, तो इसको 5 के टेबल पे भी जाता है। ये 5 के टेबल पे कट करते हैं, ऊपर वाला नहीं जाएगा 25 पे, तो 5 पे काटेंगे तो 3 पे जाएगा ये, फिर उसके बाद 9 पे जाएगा। और यहाँ से ये कटेगा 3 पे, 2, 5 पे, और यहाँ पे 0। अब देखिए आगे 39 13 के टेबल पे आता है, तो ये 3 बार गया और यहाँ से कट करेंगे तो इसको 2 पे जाएगा। उसके बाद 6 आएगा तो 65, ये कटा। 3 पे इसको काटा तो 27। तो क्या आ गया हमारे पास B माइनस 750 इज इक्वल टू 27 को मल्टीप्लाई करना है हमने 250 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पे करेंगे तो 7 बार 175, 17, 25 दूनी 50 और 17, 6,750 रुपये। तो B माइनस 750, तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, जो B ने टोटल सम लगाया था वो कितना आ गया 7,500 रुपये। ये आ गया B का टोटल सम। बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, कैपिटल ऑफ B आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये था स्टार्टिंग की वैल्यू, और अब हमें निकालनी है 6 महीने बाद। तो वो क्या आएगी, इसमें से उसने कितना निकाल लिया था 1,500 रुपये, तो 1,500 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास B क्या आ जाएगा 6,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। ये D और ये ऊपर हो गया, D ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपये। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चंस में क्या है, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चंस अगर आपने फर्स्ट गो में अटैम्प्ट कर लिया तो आपका सारा का सारा टाइम ये क्वेश्चंस खा सकते हैं। तो आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट गो में अवॉइड करोगे, कि जिससे आपके पास जब लास्ट में टाइम बचता है तो इन ऐसे क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करोगे। अदरवाइज इन पे आप रिस्क नहीं लोगे, जिससे कि आपके जो इजी क्वेश्चंस है, मान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाए एग्जाम में और आप अटैम्प्ट करने लगो और इतना टाइम आप वेस्ट कर दो, इतने टाइम में आप कितने और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये आपको पूरा ध्यान दे के चलना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं और किन क्वेश्चंस को हमें बाद के लिए रखना है, कि अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उसको हम अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उनको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 24 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे है। एंड पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32 मीटर, फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो दिया हुआ हमें कि लेंथ है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है कितनी 40% से, और जो ब्रेथ है वो कितनी रहती है कांस्टेंट। और एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया जब लेंथ इंक्रीज की कितना 24 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर दिया हमें ओरिजिनल रेक्टेंगल का वो कितना है 32 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ देखिए 40% इंक्रीज हुई है, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो मान लेते हैं L लेंथ है रेक्टेंगल की, L है हमारे पास लेंथ, और ब्रेथ मान लेते हैं हम, ब्रेथ कितनी है B। तो अब देखिए पहले लेंथ कितनी थी 5L, अब कितनी हो गई वो 7L। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये लेंथ आ गई। और ब्रेथ कितनी है, पहले भी B थी, अब भी B है। और आगे हमें दिया हुआ एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, इंक्रीज होता है 24 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 5LB ये पुराना वाला एरिया आ गया, नया एरिया आएगा 7LB। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7LB में से, तो हमारे पास आता है 24 मीटर स्क्वायर। तो 2LB हमारे पास आ गया 24, तो यहाँ से आ गया हमारे पास LB कितना आ गया 12 मीटर
स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ हमें, ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ हमारे पास 32, पेरीमीटर दिया हुआ हमें 32। तो पेरीमीटर क्या होता है ओरिजिनल रेक्टेंगल में 2a प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कितना है 32। तो हमारे पास आ गया 5l प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो इन दोनों इक्वेशन से ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों से हम निकालेंगे क्या, लेंथ और ब्रेथ, जो हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं किसकी, लेंथ की। लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 12/b। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60/b प्लस b इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 16b, बी उधर जाके 16 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर होके माइनस होगा, ये प्लस का 60 बराबर में 0। अब फैक्टर्स बनेंगे, दो फैक्टर बनेंगे जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस का 60, सम आना चाहिए माइनस का 16। तो यहाँ से देखिए तो क्या आएंगे, दो नंबर्स हमारे पास आएंगे, एक तो आएगा माइनस का 10, एक आएगा माइनस का 6। तो b की दो वैल्यूज़ आ गई 10 और 6। और दो वैल्यू से हम l की वैल्यूज़ निकालेंगे। l की वैल्यू अगर b क्या है 10 है तो 12/10 हमारे पास आएगा 6/5। अगर b क्या है 10 है तो l आ गया, और अगर b क्या है 6 है तो l कितना आएगा हमारे पास 2। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे उसको हम एरिया की इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो एरिया की इक्वेशन में अगर पुट करेंगे हम तो हमारे पास एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, कौन सी वाली है वो, जब b होगा 6 और l होगा 2। तो यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ गई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट गो में आपको ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करिए। और टाइम कैसे बचाना है आपको, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हो गए, उनको जल्दी जल्दी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास DI के क्वेश्चंस हैं। DI दी हुई है हमारे पास, टेबुलर DI दी हुई है। एक स्कूल्स दिए हुए हैं जिसमें मेल्स और फीमेल्स ने किसी इवेंट में क्या किया है, पार्ट लिया है। 5 स्कूल्स दिए हैं और उनके नंबर्स दिए हैं, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल A, B एंड D। स्कूल A, स्कूल B और स्कूल D में से फीमेल्स ने कितना पार्टिसिपेट किया है, उस नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो हमें A में है 450 प्लस B में 420 प्लस D में है 450। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास टोटल आया 1320। इसको डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास आ गया 440। ऑप्शन नंबर डी। एक तो देखिए ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, और एक दूसरा मेथड क्या है इसी क्वेश्चन को करने का। अगर आपने बिना पेन का यूज़ किए इसी क्वेश्चन को करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि देखिए आपको दिया हुआ है कि A, B और D, इन 3 स्कूल्स में आपको एवरेज निकालना है। 3 स्कूल्स हैं तो मतलब आपको नेचुरल है कि आपको समझ आना चाहिए कि आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक नंबर को। तो यहीं से आप डिवाइड करते हुए चलिए। जैसे 3 से डिवाइड किया, इसको क्या आया हमारे पास 150, यहाँ से क्या आया 140 और यहाँ से क्या आया 150। तो इनको ऐड किया 150 150 300 और 440। ऑप्शन डी। तो ऐसे ही बिना पेन को यूज़ किए भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस दैन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ए एंड सी। तो बी और डी में से मेल्स, टोटल मेल्स बी और डी में से 540 प्लस 560, तो टोटल मेल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1100। और उसके बाद फीमेल्स कौन कौन से में से, ए और सी में से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फीमेल आएंगी 950। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है जो कि कितना आएगा 150। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस दैन टोटल फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर। तो टोटल मेल्स बी और सी में से कितने पार्टिसिपेट किए हैं,
ये आ गया हमारे पास 1260 टोटल मेल्स आ गए ये, और उसके बाद टोटल फीमेल्स ए और डी में से तो कितनी आएंगी, 900 आ जाएगा ये। तो अब हमें निकालना है कि ये कितना इससे ज़्यादा या कम है, कितने परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 360 900 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको कट करेंगे यहाँ से तो 40%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if total male participated from school F are 40% more than that of from school A। टोटल मेल्स हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्कूल F में से, एक स्कूल F एक और आया है। अब इसमें क्या है, जो टोटल मेल्स हैं उसने पार्टिसिपेट कितनों ने किया है, 40% मोर देन स्कूल ए। स्कूल ए में कितने, 650 का हमें 40% क्या आएगा, 650 का 40% अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये है हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेट किया है स्कूल एफ में से मेल्स ने, और उसके बाद आगे दिया हुआ रेशो फीमेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी टू दैट फ्रॉम स्कूल एफ इज़ 21:32। स्कूल बी और स्कूल एफ का फीमेल्स का हमें रेशो दिया हुआ है 21:32। स्कूल बी में फीमेल्स कितनी है हमारे पास 420, तो 420 तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, तो यहाँ से फीमेल्स आ जाएंगी 640। तो 640 फीमेल्स आ गई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया स्कूल एफ में से। अब हमें निकालना है टोटल स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम करेंगे हम तो जो आएगा 1550, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल। जस्ट हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 0 5 आएगा, 2 कैरी करेंगे, ये आएगा हमारे पास टोटल 3150। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर के। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एग्ज़ाम टाइम्स को